अभी तक हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जगह जगह से ये दावे किए जा रहे हैं कि दूसरे पायलट को भी बचा लिया गया है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, आप हमारे दर्शकों को बेहतर समझा सकते हैं, F-15E क्रैश होता है उस पर अटैक के बाद, और उसके बाद दोनों जो पायलट्स थे, अमेरिकी पायलट्स थे, वो ईरान में ही, ईरान की सरजमीन पर ही गिरते हैं। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना कितना मुश्किल होता है, अगर आप हमें इसकी डिटेलिंग बता पाएं। जय हिंद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने पीट हेग्सेथ ने और डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते रहे कि एयर सिक्योरिटी है। अगर एयर सिक्योरिटी है तो ऐसे माहौल में ही ऐसे डायनेमिक टारगेटिंग जो ऑपरेशंस कर रहा था F-15, उसको बोलते हैं डायनेमिक टारगेटिंग। उसमें ये होता है कि आप जहाज वहां पर उस इलाके में ऑपरेट करता है जहां पर काफी सारे टारगेट्स हैं ग्राउंड पर, और उनको पहचान नहीं पा रहा है वो, तो उनको सूचना दी जाती है कि टारगेट कहाँ है और वो उनको भेजता है। ये पूरी प्रक्रिया है। अब जब F-15 आया तो वहां पर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जो शोल्डर फायर मिसाइल्स होती हैं वो भी हैं, और बैवर 375 को ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने एडवांस और उसके अंदर और काफी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं। बैवर 375 के बारे में बता दूं कि ये उनका सबसे बढ़िया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये वर्टिकल मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, और जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर कही जाती है मिसाइल की मारने की क्षमता। तो ऐसे माहौल में इस पर जो है भेजा गया और पायलट ने इजेक्ट किया। इसमें दो पायलट होते हैं, एक तो जहाज उड़ाता है, दूसरा होता है वेपन सिस्टम ऑफिसर। वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू नहीं किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी गई, जिसमें कि दो ब्लैक हॉक थे, एक A-10 जहाज था। A-10 जो है जहाज इसलिए रखा गया था, ये भी एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि इन हेलीकॉप्टर को जो कि वहां पर सर्च कर रहे हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, लेकिन उसके पर भी अटैक किया गया। कल अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा बुरा दिन था, ब्लैक डे कहा जा सकता है। उनके 10 जहाज जो है वो ईरान ने टारगेट किए, जिसमें से कि एक F-15, एक उनका MQ-9 और A-10 उनको पूरा तरह उनको ध्वस्त कर दिया गया। साथ में 2 F-16, एक जो चार्ली 47 का जो हेलीकॉप्टर था वो, और तीसरा जहाज जो था वो था जो KCR जो एयर टू एयर रिफ्यूअल था। बिल्कुल, तो 10 जहाजों को उनको टारगेट किया, 10 जहाजों को टारगेट किया गया। और निश्चित तौर पर बता दूं कि ये इलाका जो है वहां पर ट्राइबल्स हैं, काफी वहां पर कबायली लोग हैं जिनको नहीं पता, और ईरान सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी इस पायलट को खोजेगा उसको $50,000 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो वहां के जो लोकल हैं वो भी काफी प्रयास कर रहे थे, और हम देख रहे हैं कि अब गोलाबारी की जो आपस में लड़ाई युद्ध की बात आ रही, ग्राउंड अटैक की बात आ रही है, वो इसका नतीजा यही है, क्योंकि उन सबको ये था कि शायद $50,000 मिलियन उनको मिल जाएंगे, जबकि रियाल की कीमत में पता क्या है। तो निश्चित रूप से तनावपूर्ण क्षेत्र इलाका था, लेकिन दोबारा जो मिशन भेजा गया उसके बाद ये कहा जा रहा है शायद कि वहां पर कमांडो फोर्स। अब ये जो दोबारा मिशन भेजा गया, ये कितना इंपॉर्टेंट था? लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी, आप हमें बखूबी समझा सकते हैं। यानी पहले एयरफोर्स का ऑपरेशन, उसमें फाइटर जेट को मार गिराया जाता है, पायलट्स की जान पर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ईरान में ही गिरे थे, और उसके बाद एक तरह का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया। मतलब कमांडोज को जाहिर है ग्राउंड पर उतारा गया, क्योंकि आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने देखी। जबरदस्त गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही थी, ईरान और अमेरिका के सैनिकों के बीच। उसे अंजाम देने में कितनी मुश्किल आई होगी ईरान के अंदर? समीर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, रेस्क्यू एंड मिशन। इसमें बहुत ही वेल ट्रेन्ड जो पायलट्स होते हैं वो इस तरह के मिशन लेते हैं। इसके साथ साथ जब ये ग्राउंड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसमें, क्योंकि वहाँ पे ईरानियन ट्रूप्स भी और बाकी जो, क्योंकि इनाम घोषित किया था तो हो सकता है ये कबायली भी उसकी कोशिश कर रहे होंगे, और उन सब के बीच में वहाँ जाना और इस हमारे पायलट को, जो US पायलट है, उसको सुरक्षित लेकर आना एक बहुत ही गंभीर और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इस सब को देने के लिए मुझे समझ में आता है कि अभी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 99.9% ये बिल्कुल सच है कि ये पायलट आज अमेरिका की कस्टडी में है। दूसरा ये कहना कि हो सकता है ये पायलट इंजर्ड हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि इस पायलट को पहले ईरानियन फोर्सेस IRGC ने कैप्चर और उनसे इन्होंने ले लिया हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, और उसके बावजूद अगर ये किया है तो आई मस्ट सैल्यूट द कमांडोज एंड द स्पेशल फोर्सेस हु हैव डन इट, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, और इस तरह के ऑपरेशन बहुत ही वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड और एक कंबाइंड ऑपरेशन, ये अकेला लैंड ऑपरेशन नहीं है। एयरफोर्स ने ऊपर से सुरक्षा प्रदान की होगी, उन्होंने उनको अच्छी तरह से विजिबिलिटी भी देखी होगी कि कहाँ है, ये सब जगह
कहाँ से रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ये सब बताया होगा, उनको इंगेज भी किया होगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है और आई मस्ट से कॉम्प्लीमेंट्स टू द पीपल हु वेंट इन। सही बात है। अगर इस ऑपरेशन में अमेरिका के दोनों पायलट्स को बचा लिया गया है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी है। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि अगर ईरान के कब्जे में आ जाता है ये पायलट तो उसकी जान की ज्यादा हिफाजत हो पाएगी, बशर्ते इसके कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एयरफोर्स में काम करे और ईरान में ऑपरेशंस को अंजाम दे, तो उसकी जान को ज्यादा खतरा रहेगा।